गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं और उससे संबंधित एक सवाल कराया था। अब इस वीडियो में मैं आज आपको दो सवाल और कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ CP and CD be a pair of conjugate semi diameters of an ellipse, and if ρ1 and ρ2 be the radii of curvature at the extremities of two conjugate diameters of an ellipse, prove that AB की पावर 2/3 into ρ1 की पावर 2/3 plus ρ2 की पावर 2/3 is equal to a square plus b square, where a b are the semi axis of the ellipse। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है। एक तो हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि CP और CD जो है, CP और CD किसी दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास हैं। दीर्घवृत्त आप जानते ही हैं, एलिप्स, उसके अर्धव्यास हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर 2/3, ρ1 2/3 प्लस ρ2 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। जबकि साथ में ये भी दिया है कि ρ1 और ρ2 जो हमारी है वो दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के छोरों पर वक्रता त्रिज्या है। उसके कॉर्नर पर जो संयुग्मी व्यास है उसके कॉर्नर पर वो वक्रता त्रिज्या है। साथ में जो हमारा ए और बी है ये एलिप्स के अर्ध अक्ष यानी कि सेमी एक्सिस हैं। जब किसी भी एलिप्स के अर्ध अक्ष ए और बी होते हैं तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब हमारे पास में ए और बी सेमी एक्सिस होते हैं तो उसके इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये तो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में हो गए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इसे प्राचलिक समीकरण में लिखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखें, तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा हम इसको लेते हैं। अब ये माना है हमने कि CP और CD, ये जो हमारे पास में CP और CD है, ये दीर्घवृत्त के दो संयुग्मी अर्धव्यास हैं। कॉन्जुगेट डायमीटर के बारे में आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ जा कर के आप रिवाइज कर सकते हैं। ये 12th में आते हैं आपके। अब यदि P इज इक्वल टू जो CP और CD में हमारे पास में P जो कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं a cos थीटा एंड b साइन थीटा। अब क्योंकि ये संयुग्मी अर्धव्यास हैं और इनमें अंतर उत्केंद्रताओं का π/2 का होता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ये क्या हो जाएंगे, a cos ऑफ थीटा प्लस π/2 एंड b साइन थीटा प्लस π/2 विच इज़ इक्वल टू a माइनस का साइन थीटा एंड b कॉस थीटा। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इस D के। अब हमें निकालनी है वक्रता त्रिज्या में, तो हम जानते हैं ρ1 इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारे पास में, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी की पावर 3/2। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आप वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले को लिखेंगे और उसमें ये वाले पॉइंट से
इस इक्वेशन के साथ में dy/dx और d2y/dx² निकाल करके वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। अब ये जो हमारी समीकरण है, ये समीकरण हमारे पास में हो गई 1। अब इस समीकरण में इक्वेशन 1 में थीटा के स्थान पर π/2 प्लस थीटा रखने पर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ρ2 इक्वल टू वक्रता त्रिज्या एट पॉइंट डी विच इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा की पावर 3/2। यहाँ पर हमने ये वाले जो पॉइंट रखे हैं इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास में a² cos² थीटा, यहाँ पर हमने इस वाले में साइन थीटा की जगह साइन π/2 प्लस थीटा रखा, वो कॉस थीटा होता है तो ये cos² थीटा आ गया। इसी तरह से यहाँ पर cos थीटा में रखा, स्क्वायर करा तो ये आ गया हमारे पास में अपॉन AB। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, जो हमें चाहिए, जो हमें सिद्ध करना है हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो हमें चाहिए रो की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3। तो ये जो रो 1 है इसकी पावर हम 2/3 लगा देंगे। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम 2/3 लगाएंगे। a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा की पावर 3/2 अपॉन AB होल पावर 2/3 प्लस a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा अपॉन AB इसकी पावर 3/2 होल पावर 2/3 विच इज इक्वल टू a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा अपॉन AB की पावर 2/3 प्लस a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा अपॉन AB की पावर 2/3। अब हम जानते हैं एलसीएम लेने के बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a² sin² थीटा और b² sin² थीटा आ जाएगा, और यहाँ वो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा a² प्लस इस वाली टर्म से हमारे पास में b² आ जाएगा अपॉन AB की पावर 2/3। दैट इम्प्लाइज AB की पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 2/3 प्लस रो 2 2/3 इज इक्वल टू a² प्लस b²। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हुआ जो कि 2018 के राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 2, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास में, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट xy of the asteroid x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 is 3 times perpendicular length dropped from the origin at the tangent। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, कर्व x 2/3 प्लस y 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, इसके जो पॉइंट्स हैं x y, इन पॉइंट्स पर जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की तिगुनी, खींचे गए लंब की लंबाई की तिगुनी होनी चाहिए। तो ये हमें सिद्ध करना है, इसे हम सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारे पास में ये,
the given equation, the given curve is x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज dy अपॉन dx निकाल लेंगे हम इससे, विच इज इक्वल टू -y अपॉन एक्स की पावर 1/3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम करेंगे u अपॉन v से, तो x की पावर 1/3 इंटू वाई की 1/3 का 1/3 y की पावर -2/3 dy अपॉन dx माइनस y की पावर 1/3 इंटू 1/3 x की पावर -2/3 अपॉन x की पावर 2/3। 1/3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ये माइनस साइन बाहर आएगा। इसको इधर लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास में। अब चूंकि dy अपॉन dx इक्वल टू हमने इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकाला है, -y अपॉन एक्स की पावर 1/3, इसको रख देते हैं यहाँ पर। और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1/3 y की पावर -1/3 प्लस y की पावर 1/3 x की पावर -2/3 अपॉन x की पावर 2/3। ये माइनस को हमने अंदर ले लिया और dy अपॉन dx की जगह हमने यहाँ से ये वाला माइनस रख दिया, तो यहाँ पर ये केवल बचेगा y की पावर -1/3 और विच इज़ इक्वल टू 1/3। इस x की पावर 2/3 को हम नीचे ले गए इधर माइनस में और एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास में। पहले हम लिख लेते हैं y की पावर, सॉरी नीचे ले जाएंगे इसको, 1/y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू y की पावर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर ये 2/3 और ये 2/3 मिलके 4/3 और x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 को हमने यहाँ से क्या लिखा, a की पावर, यहाँ से इस वाले समीकरण से हमने उसको लिखा a की पावर 2/3, तो विच इज़ इक्वल टू 1/3 a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 4/3 y की पावर 1/3। अब हम रो की डेफिनेशन में इसको रख देंगे। वी नो दैट रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। dy अपॉन dx की वैल्यू और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। dy अपॉन dx की वैल्यू तो हम यहाँ से रखेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो इनको हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास में आएगा रो इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ स्क्वायर है और y अपॉन एक्स 1/3 था, तो ये हो गया 2/3 होल 3/2 अपॉन a की पावर 2/3
अपॉन 3x⁴/3 y⁴1/3। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू 1 प्लस x⁴2/3 y⁴2 प्लस y⁴2 इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ये x⁴2/3 ऊपर चला जाएगा, x⁴2/3 प्लस y⁴2/3 अपॉन x⁴2/3 होल 3/2 अपॉन a⁴2/3 अपॉन 3x⁴4/3 y⁴1/3 विच इज इक्वल टू x⁴2/3 प्लस y⁴2/3 को हमने a⁴2/3 रख दिया इंटू 3/2 x⁴2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x⁴4/3 y⁴1/3 अपॉन a⁴2/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 यहाँ से a⁴1 हो जाएगी और यहाँ से 2/3 है तो a⁴1/3 हो जाएगी। x⁴ ये 4/3 है, 2/3 ऊपर जाके माइनस करेंगे ये 1/3 आ जाएगा और y⁴1/3। तो इसलिए हमने देखा कि ये हमारे पास में जो ये है ये 3 गुना हो जाता है लंब की लंबाई के। तो इस तरह से वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई का 3 गुना हो जाता है। तो ये हमारे पास में सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरह से हमको और भी बाकी सवाल जो भी हैं वक्रता त्रिज्या में रख के फॉर्मूले में रख करके और हमें उसे निकालने हैं। थैंक यू।